जय हिंद बंधु, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न मीनिंग क्लास में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, द 5 मिनट शो के अंतर्गत अभी चल रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें हम लोगों ने देखा पहले दो चरों रैखिक समीकरण का हल करने का पांचों विधि। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकाला जाए, जो इंडेक्सिंग वाला वैल्यू जो था। उसके बाद हम लोगों ने देखा भाषा पे आधारित क्वेश्चन। तो भाषा पे आधारित क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली 4 टाइप का देखा है क्वेश्चन। पहला देखा था आम वाला, दूसरा देखा क्या दो अंकों की संख्या वाला, तीसरा देखा वीन वाला, और चौथा जो कि लास्ट, ये दो चरौरा रैखिक समीकरण का अपना लास्ट वीडियो होने जा रहा है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एज वेस्ट क्वेश्चन, आई वेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो वाकई बड़ा मजेदार और कमाल का होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे एज वाला क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं एज, उम्र वाला क्वेश्चन। ठीक है, उम्र में 3 तरह का एज होगा। एक होगा वर्तमान एज, ठीक है, जो अभी है। उसके बाद 5 वर्ष पहले या कोई भी 2 वर्ष पहले का एज, 5 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद का एज। मतलब अभी का एज, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। मतलब पहले का एज, अभी का एज, पहले का एज और बाद का एज। ठीक है, अभी का एज मान लीजिए कि 5 साल है तो 2 साल पहले 3 साल का होगा, 2 साल बाद कितने साल का होगा, 7 साल का। यानी पहले का निकालने के लिए वर्तमान में से घटा लेते हैं और बाद का निकालने के लिए वर्तमान में जोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है। तो चलिए देखते हैं इसी को, गणितीय क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, हल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। ए की उम्र, बी की उम्र की 4 गुनी है माने वर्तमान का बात करते। सबसे पहले हम लोग को मानना होगा, क्या करना होगा, मानना होगा। माना कि ए की उम्र बराबर x वर्ष है ना। ए की उम्र यानी ए की वर्तमान उम्र का बात कर रहे हैं। माना कि बी की उम्र क्या है या वर्तमान उम्र क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना वर्ष होगा, y वर्ष है ना। अब बात क्या कर रहा है, अब आते हैं तो प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। प्रश्न कह रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो हम लोग को तो बराबरी का संबंध मिलाना है। ए का उम्र कितना है, x वर्ष, और बी का उम्र कितना है, y वर्ष। इसमें क्या कह रहा है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। मतलब ए जो है ना वो बी का कितना गुना है, 4 गुना। ठीक है, ए का उम्र x है और बी का उम्र कितना है, y गुना, यानी x जो है इसका 4 गुना है। इसमें भी 4 से क्या कर देंगे, गुना। तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अपना पहला समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया समीकरण ए। चलिए ठीक है, तो फिर प्रश्न से। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, अब प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी थी। तो पहले 5 वर्ष पहले ए की उम्र निकालते हैं। 5 वर्ष पहले ए की उम्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले ए की उम्र कितना हो जाएगा बताइए। अभी है x, तो 5 वर्ष पहले यानी उसमें से 5 घटा लेंगे। 5 वर्ष पहले बी की उम्र, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो बी में से भी 5 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, इतना वर्ष हो गया और इसका y माइनस 5 वर्ष हो गया, क्योंकि 5 वर्ष पहले कह रहा है तो 5 घटाना ही होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले ए की उम्र कितना थी, x माइनस 5, और बी की उम्र कितना थी, y माइनस 5। ये 9 गुना था, इसमें भी 9 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 45, यही होगा ना। अब बताइए x माइनस 9y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 45 माइनस 5, यानी x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 45, सॉरी माइनस हो जाएगा तो प्लस, माइनस 40। ये हो गया समीकरण दूसरा, ये समीकरण हो गया दूसरा। यानी पहला अपना समीकरण क्या है, x माइनस 4y बराबर 0, दूसरा क्या है, x माइनस 9y बराबर माइनस 40। ये समीकरण पहला हो गया और ये
दूसरा हो गया। तो ये तो अपना समीकरण आ गया, मेन तो समीकरण आना है। उसके बाद 5 विधि में से कोई विधि से हल कर लेंगे। अगर आपको हल करना नहीं आता है तो इसका सिंपल फंडा है, आप द 5 मिनट शो मैथ प्लेलिस्ट को, द 5 मिनट मैथ शो के प्लेलिस्ट को फॉलो करें और इसमें सारा कुछ बताया गया है। 5 विधि से हल करना तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, सब 2 पार्ट होता है, क्वेश्चन समझ के समीकरण को लिखना और उसके बाद उसको सोल्व करना। तो सबसे इसमें क्या किया हम लोग, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी। तो सबसे पहले ए और बी का ए का उम्र x मान ली और बी का उम्र क्या मान लिए, y मान लिए। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो अगर ए 4 गुना है तो इसमें भी 4 से गुना कर दिए तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, x - 4y बराबर 0। ठीक है। अब कहता है तो फिर प्रश्न बोला है 5 वर्ष पहले ए की उम्र और बी की उम्र। तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र निकालेंगे ना, तो उसमें से 100 से 5 घटाए 5 वर्ष पहले क्या उम्र निकल गया, y में से 5 घटाए 5 वर्ष पहले बी का उम्र निकल गया। अब कहता है 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी का उम्र का 9 गुना था, तो में 9 से गुना कर दिए, दोनों क्या हो गया, बराबर। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, दोनों बराबर हो गया। अब बताइए x - 5 बराबर 9y - 9 45। अभी प्लस में इधर आया माइनस में, माइनस वाला इधर गया प्लस में, यानी x - 9 में बराबर क्या आ गया, -40 आ गया। तो चलिए इसको दोनों को हल करते हैं अभी। तो पहला समीकरण अपना क्या है, x - 9y x - 4y बराबर क्या है, 0, समीकरण पहला। और दूसरा क्या है, x - 9y बराबर -40। तो देख रहे हैं, अगर हम दोनों को जोड़ दे, समीकरण एक, सॉरी घटा दे माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो घटा दे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, इसको हम लोग अभी लुप्तीकरण से कर रहे हैं। तो इसका कहानी खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y 9y - 4y 5y, क्योंकि अभी प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस वाला प्लस 40, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 40/5, y बराबर 8। ठीक है, y का तो निकल गया। अब समीकरण एक में y बराबर 8 रखने पर रखिए y बराबर 8, तो x - 4y बराबर 0 है, यानी x - 4 गुने 8 बराबर 0, x - 32 बराबर 0, यानी x बराबर 32। तो बताइए यहां पे a की उम्र बराबर x वर्ष बराबर 32 वर्ष हो गया, b की उम्र y वर्ष बराबर 8 वर्ष हो गया। तो यहां पे अपना आंसर आ गया, ए का उम्र कितना वर्ष आ गया, 32 वर्ष, और बी का उम्र कितना आ गया, 8 वर्ष। तो ये रहा आज हम लोगों ने 2 चर रैखिक समीकरण का लास्ट पार्ट देखा, जो कि एज वेस्ट क्वेश्चन था, भाषा वाला क्वेश्चन एज वेस्ट था। तो इस तरह हम लोगों ने 2 चर रैखिक समीकरण को कंप्लीट कर लिया। आप लोग को इस सारे टॉपिक में से जो भी टॉपिक में अभी भी डाउट रह गया तो आप कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक के लिए फिर से प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे और उस टॉपिक को क्लियर करने का, डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हमने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से 2 चर रैखिक समीकरण का कंप्लीट प्लेलिस्ट पूरा किया है। तो आप अभी तक नहीं देखें प्रीवियस वीडियो 2 चर रैखिक समीकरण का हल करने का तरीका जो 5 विधि से है, तो अभी जाके देखें उसको। और हाँ, जो भी दोस्त लोग, जो भी भाई लोग मैथ को एकदम आसानी से घरेलू तरीका से समझना चाहते हैं, उसके लिए आप ये द 5 मिनट मैथ शो को प्लेलिस्ट को शेयर करें। और हाँ, आप अपने भाई के लिए लाइक सब्सक्राइब वाला शेयर काम, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का काम खुद देख ले, क्योंकि मेरा काम केवल सिंगल एक ही रहने से पढ़ाना, बाद बाकी काम आप लोग खुद देख ले। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।